हरे कृष्ण। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता प्रबोधनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 12वें अध्याय का शीर्षक है शांति सूत्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण साथ में पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अक्षय पात्र, अन्न का कभी समाप्त न होने वाला पात्र। इस कथा को हम पढ़ रहे थे। तो हमने आधी कथा को पढ़ा था, तो उससे आगे अभी हम पढ़ेंगे। उस समय कृष्ण अपने राजभवन में रुक्मिणी जी के साथ थे। उस रहस्यमयी व्यक्ति जिनके कृत्यों का अंत आज तक किसी ने नहीं पाया, ने द्रौपदी की प्रार्थनाओं को सुना। कुछ ही क्षण में वे द्रौपदी के समक्ष खड़े थे, जो अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी। हे कृष्ण, हम दुर्वासा के शाप से एक भारी संकट में पड़ने वाले हैं। इससे बचने का कोई उपाय कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, जो कुछ बन सब पड़ता है मैं करूंगा, किंतु मैं भी बहुत भूखा हूं। पहले मुझे भोजन कराओ और तत्पश्चात जो आवश्यक होगा मैं करूंगा। लज्जित द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे भगवान, सूर्यदेव द्वारा दिया गया पात्र तब तक भरा रहता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। मैंने पहले से ही भोजन कर लिया है और अब यह और भोजन नहीं देगा। यह हंसी मजाक का समय नहीं है। शीघ्र पात्र लाओ और मुझे दिखाओ। द्रौपदी कृष्ण के सम्मुख पात्र ले आई। श्री कृष्ण ने पात्र को समीप से जांचा। एक कोने में उन्होंने चावल और शाक के एक कण को एक साथ चिपके हुए देखा और उन्होंने इसे यह कहते हुए तुरंत खा लिया कि भगवान हरि, जो सृष्टि की आत्मा है, इस भोजन से तुष्ट हो और सर्व यज्ञों के ईश्वर इससे प्रसन्न हो। तब कृष्ण सहदेव की ओर मुड़े और कहा, शीघ्र ही जाओ और उन तपस्वियों को लाकर उन्हें भोजन कराओ। पांडवों ने भयभीत हो इधर उधर देखा। भोजन का कोई नामो निशान नहीं था, परंतु उनको विश्वास था कि कृष्ण उनको नीचा नहीं दिखाएंगे।
सहदेव ने दुर्वासा और उनके शिष्यों को ढूंढने हेतु नदी की ओर प्रस्थान किया। तो अब थोड़ा सा प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, फिर आगे। अब प्रश्न ये है, यदि पांडव काम्यक में थे, काम्य वन में, और कृष्ण द्वारका में, तो वे द्रौपदी की प्रार्थनाएं कैसे सुन सकते थे? प्लीज रेज योर हैंड, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। सुमन शर्मा माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि द्रौपदी को पता था कि कृष्ण जी भगवान है, परम भगवान है, सभी कारणों के कारण है। पहले भी कृष्ण जी भगवान द्रौपदी की रक्षा कर चुके थे। जो भी भक्त भगवान कृष्ण का चिंतन करता है पूरे मन से, भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और अपने भक्तों के संकटों का नाश करने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या आपने उत्तर लिखा है इसका पहले? जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है, और कोई बोलेंगे? अनम्यूट करके कोई बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरी समझ में ऐसा है, गलत हो तो क्षमा करना, गलती बोलती हूँ। हाँ। जब द्रौपदी की लाज लुटी थी तब उन्होंने तो कहा द्वारकावासी, तभी तो द्वारका वाले करके ही पुकारा था। जब तब वो द्वारका से आ सकते तो अब क्यों नहीं आ सकते, ऐसा? जी प्रभु जी, जी ऐसे ही कहना चाह रही हूँ। चलो हरे ठीक। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कृष्ण भगवान के कार्यों का अंत आज तक किसी ने नहीं पाया। उन्होंने द्रौपदी की प्रार्थनाओं को सुना और क्षण में वे द्रौपदी के समक्ष खड़े थे। ठीक है, हम जानते हैं कि वो भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। 9वां प्रश्न, बिना कोई भोजन तैयार किए कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा व उनके 10,000 शिष्यों को बुलाने के लिए कहा। पांडवों ने कृष्ण की बात कैसे मान ली? पांडवों ने कृष्ण की बात क्यों मान ली? पहले सबके हाथ नीचे करो, दोबारा से। जब कोई भी भोजन तैयार नहीं था और 10,000 शिष्यों को बुलाने के लिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं पांडवों को, दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को बुलाओ, पांडवों ने कृष्ण की बात कैसे मान ली? क्यों मान ली? करुणा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जितना याद है प्रभु जी, उस लाइन में ये लिखा था कि पांडवों को ये पूरा यकीन था कि कृष्ण उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाने देंगे, गिरने नहीं देंगे। ठीक है। They were having unflinching faith on Krishna. इससे पहले भी कभी भी भगवान ने उनको नीचा नहीं होने दिया, इस बार भी उनको नीचा नहीं होने देंगे, ऐसा उनको पूरा विश्वास था। कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई?
ठीक है, अगला पैराग्राफ। नदी पर बेचारे दुर्वासा युधिष्ठिर द्वारा उनके और उनके सभी शिष्यों के लिए भोजन की अपेक्षा कर रहे थे, परंतु अकस्मात ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उन्होंने अभी अभी भरपूर भोजन किया हो। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा, वे भी भोजन किए हुए और अपने अपने पेटों पर हाथ मलते हुए डकार लेते हुए दिखाई दे रहे। एक दूसरे की ओर देखते हुए तपस्वियों ने पाया कि उनमें से किसी को भी भोजन करने की इच्छा नहीं थी। दुर्वासा ने अपने शिष्यों से कहा, हमने व्यर्थ ही युधिष्ठिर को 10,000 लोगों के लिए भोजन बनाने में लगाया और उसके साथ बड़ी भूल की। कहीं पांडव क्रुद्ध आंखों से हमारी ओर देखकर हमें भस्म तो नहीं कर देंगे। हे ब्राह्मणों, मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर के पास महान शक्तियां हैं। वह भगवान हरि के चरण कमलों में अनुरक्त है और मैं ऐसे लोगों से भयभीत रहता हूँ। वे अग्नि द्वारा कपास के गट्ठे के भक्षण की भांति हमें अपने क्रोध का भाजन बना सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि वे हमें पुनः देख पाए, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। यद्यपि वे एक शक्तिशाली सिद्ध योगी थे, दुर्वासा जानते थे कि उनकी शक्तियां परम भगवान की भक्ति में अनुरक्त भक्तों के सामने कुछ भी नहीं थी। उन्हें एक पूर्व प्रसंग याद हो आया जब उन्होंने भगवान के एक अन्य भक्त को तंग किया था। उस समय वे एक महान संकट में घिर गए थे, लगभग उनकी जान पर बन आई थी। किसके बारे में बात की जा रही है कि कौन सा स्मरण हुआ उनको? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलू प्रभु जी? हाँ जी बोलिए। अमरीश महाराज जी के बारे में प्रभु जी। हाँ, अमरीश महाराज जी के साथ जब उन्होंने एक भक्त को तंग किया था, अमरीश महाराज को तंग किया था, तो वो कितना महान संकट में गिर गए। बिना दूसरा शब्द कहे दुर्वासा नदी से बाहर आए और तेजी से पांडवों के शिविर से रवाना हुए। उनके शिष्य भी पांडवों से दूर सभी दिशाओं की ओर भाग निकले। जैसे गुरु वैसे शिष्य। अभी सारे के सारे गुरुजी भाग रहे पांडवों से दूर, ये सारे शिष्य भी भाग रहे। अगर कोई वैष्णव होता है इसमें, तो वो सोचता कि उन्होंने प्रसाद बनाया होगा, उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, या फिर दोपहर में तो अभी नहीं खा सकते, तो उनका भोजन वेस्ट ना चला जाए, चलो शाम को खा लेंगे या कुछ और। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं, वो खुद भी है महाक्रोधी और सोच रहे हैं, दूसरे को भी इसी दृष्टि से देख रहे हैं कि शायद वो क्रुद्ध ना हो जाए, युधिष्ठिर महाराज क्रुद्ध ना हो जाए। इससे पहले कि वो क्रुद्ध हो जाए तो भाग चलते हैं। मैं तो और भी ज्यादा क्रोध नहीं हो सकता अगर क्रोधी व्यक्ति हो तो कोई। एनीवे, यहाँ पे ये इस तरह का प्रसंग है। अब इसमें शिक्षा वाली बात क्या है? शिक्षा वाली बात ये है, सब लोगों के पेट भर गए, कृष्ण के तुष्ट होने से सब संतुष्ट हो गए। कृष्ण भगवान कैसे तुष्ट हुए? एक चावल और एक साग को लिपटा हुआ देख के एक दाना उन्होंने खाया, और जैसे ही वो तुष्ट हुए, सबके सब तुष्ट हो गए, सबका पेट भर गया। प्रश्न यहाँ पे है, दुर्वासा ने अपने शिष्यों से कौन सा भय प्रकट किया? बताइए, सोनल माता जी बताइए। कौन सा भय प्रकट?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दुर्वासा ने अपने शिष्यों से ये भय प्रकट किया कि युधिष्ठिर को 10,000 लोगों के लिए भोजन बनाने में लगाया और उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि वो सभी, उनको लग रहा था कि उन्होंने भोजन कर लिया है और वो पूरी तरह से उनका पेट भर चुका है। तो उन्हें ये भय था कि कहीं पांडव क्रुद्ध आंखों से हमारी ओर देखकर हमें भस्म तो नहीं कर देंगे। उन्हें ये ज्ञात था कि युधिष्ठिर के पास महान शक्तियां हैं और वे भगवान हरि के चरण कमलों में अनुरक्त हैं, और ऐसे लोगों से वो बहुत भयभीत रहते थे। वे अग्नि द्वारा कपास के गट्ठे के भक्षण के भांति हमें अपने क्रोध का भाजन बना सकते हैं, तो उन्हें इस चीज का भय था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने के बाद सब लोग अपने हाथ नीचे कर लेना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दुर्वासा को कैसे ज्ञात था कि उनकी शक्ति कृष्ण अथवा विष्णु के भक्तों के समक्ष कुछ भी नहीं है? वह पूर्व घटना कौन सी थी और वह दूसरा भक्त कौन सा था? यदि इस बारे में पहले से ज्ञान नहीं है तो अपने शिक्षक से पूछिए। तो ये अभी अभी नित्य किशोरी माता जी ने बताया। तो इससे आगे, जब सहदेव नदी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया। कुछ जल कमंडल और वस्त्र आसपास में पड़े हुए थे, किंतु तपस्वियों का वहां कोई चिन्ह नहीं था। वे इधर उधर ढूंढते हुए दूसरे ब्राह्मणों से मिले, जिन्होंने उसे बताया कि दुर्वासा और उनके शिष्य एकाएक चले गए। सहदेव वापस अपने भाइयों के पास आया और उन्हें सब सूचना दी। युधिष्ठिर चिंतित थे। तपस्वी आधी रात्रि को आएंगे और अपने भोजन की मांग करेंगे। उन्होंने भयभीत होते हुए कहा, हम नियति के इस भारी संकट से कैसे बच सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, हे युधिष्ठिर, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके तप की के भय से दुर्वासा और उनके शिष्य भाग गए हैं। जो सदाचारी होते हैं उन्हें संकटों से कभी डरना नहीं चाहिए। आपकी आज्ञा से अब मुझे घर लौटना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, जिस प्रकार से मझधार में डूबते हुए लोगों की रक्षा एक नैया करती है, नैया मतलब नौका, उसी प्रकार से आपने भी हमारी रक्षा की। श्री कृष्ण ने प्रस्थान किया और पांडवों ने अपनी सती पत्नी को घेर उसके द्वारा कृष्ण को प्रार्थना करने की, उसकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के लिए कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने आपस में इस प्रसंग पर चर्चा की। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता था कि कौरवों द्वारा इसे रचा गया था। सौभाग्यवश हर संकट में कृष्ण उनकी रक्षा के लिए सदैव उनके साथ रहते थे। अब प्रश्न ये है, कृष्ण के अनुसार किसे किसी भी प्रकार के संकट में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। किस व्यक्ति को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण के अनुसार जो सदाचारी होते हैं उन्हें संकटों से कभी डरना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। युधिष्ठिर ने कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट की?
खुशी सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को नैया के उदाहरण से कृतज्ञता प्रकट की। वे कृष्ण से कहते हैं कि जिस प्रकार नैया मझधार में डूबते हुए लोगों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से भारी संकट में फंसे पांडव और द्रौपदी को दुर्वासा मुनि के श्राप से श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से उनकी रक्षा की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पांडवों ने द्रौपदी का धन्यवाद किस लिए किया था? पांडवों ने द्रौपदी का धन्यवाद किस लिए किया? गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी। प्रभु जी, क्योंकि द्रौपदी महारानी इस संकट से बचने के लिए भगवान को प्रार्थना करती हैं। हाँ, क्योंकि उनकी ऐसी बुद्धि हुई कि जब संकट आया तो द्रौपदी को एकदम से कृष्ण का ख्याल आया। तो क्योंकि उन्होंने इस तरह से कृष्ण की को प्रार्थना की, इसलिए सब लोग द्रौपदी का धन्यवाद करते हैं कि अच्छा, तुमने अच्छा किया जो कृष्ण को बुलाया, कृष्ण को याद किया। ठीक। पांडव सभी संकटों को कैसे पार करते थे? पांडव सभी संकटों को कैसे पार करते थे? फिर से गोकुल की तरह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी, जब भी कोई संकट आता था तो भगवान उनके साथ ही होते थे। कृष्ण की सहायता से पार करते थे। कृष्ण उनकी रक्षा के लिए सदैव उनके साथ रहते थे, इसलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार से जब वह परम भोक्ता तुष्ट है तो सारा जगत तुष्ट है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। ये सुना है आप लोगों ने ये वर्ड कभी? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जगत तुष्टम, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जिनके तुष्ट हो जाने से सारा जगत तुष्ट हो जाए। कौन है वो? कृष्ण। कृष्ण ने सिद्ध कर दिखाया कि जब उन्होंने अक्षय पात्र कटोरा जो नित्य भोजन देता था से चावल और शाक के लघु कण को खाया तो दुर्वासा और उनके हजारों शिष्यों ने तुष्टि का अनुभव किया था। अब हम में से कोई भी कृष्ण द्वारा किए गए कृत्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। क्या हम में से कोई एक अन्न का कण खाकर कह सकता है कि अब मैं तुष्ट हूं? अब समस्त जगत तुष्ट हो जाएगा। केवल एक मस्खरा ही ऐसी मस्खरी कर इस प्रकार की मस्खरी कर सकता है। एक व्यक्ति जिसमें परम भोक्ता, परम स्वामी और परम नियंता होने की समस्त विशेषताएं होती है, केवल वह ही अपने को भगवान कहला सकता है। श्री कृष्ण ने विभिन्न परिस्थितियों में, जैसा कि हमने अभी जाना है, अपने कृत्यों से सिद्ध किया कि वे ही परम भगवान है। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे, भगवान कृष्ण को बोला जा रहा है अजीत, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतः भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि परम प्रसन्न थे
और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा मशीनों के बल पर आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति चाहिए, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का परम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण की रखवाली करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां ये मनुष्य की रचना नहीं है, ये सब परमेश्वर की रचना है और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने के लिए दी जाती है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। आज का नारा है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन के पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। ईश्वर की कृपा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़कर भूमि को उपजाऊ बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को, वह भी लाखों की लागत पर, तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतः प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का शोषण करके स्वार्थी लोगों के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच गहन स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 10वें अध्याय का 5वां श्लोक का तात्पर्य। अब इसमें बोल्ड लेटर में ऊपर पैराग्राफ में तो कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त उदाहरण के बोल्ड अक्षरों गहरे रंग के शब्द में लिखित
3 भागों को पढ़िए और अपने अनुभव से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो वेयर आर द बोल्ड लेटर्स? Read the 3 bold lettered portions of the, अच्छा 3 bold lettered portions, ठीक है, इंग्लिश में है। तो पहला जो बोल्ड लेटर्ड पोर्शन है तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा। हाँ, देखिए इसमें लिखा है सफलता का परम कारण दैव या परमेश्वर है। The secret to success is to take refuge under the protection of Supreme Lord. नहीं ऊपर वाला, सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। इसको डिस्प्ले कीजिए चिंतेवर को। तो अच्छा, पहला चीज है सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। तो ये पहला है, पहला बोल्ड लेटर्ड पोर्शन है। आपके अनुभव से इस सेंटेंस, ये सेंटेंस सही है ये पुष्टि कीजिए। आप अपने अनुभव से बताइए, आप उदाहरण दे सकते हैं कोई कि ये बिल्कुल सही है कि सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। जरूरी नहीं आप अपने अनुभव से ही और कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं, अपने ओन एक्सपीरियंस से भी दे सकते हैं और शास्त्रों से भी बोल सकते हैं। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके बारे में सोचिए और कुछ बताइए। नित्य किशोरी माता जी। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, शास्त्रों से प्रहलाद महाराज जी का आ सकता है कि उन्होंने प्रत्येक क्षण भगवान के संरक्षण में ही रहे वो। हाँ बिल्कुल आ सकता है। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब भगवान की अनुमति नहीं थी तो कोई प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। ठीक है, तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीरा जी का उदाहरण आ सकता है प्रभु जी, उनको जहर दिया लेकिन भगवान ने उन्हें फिर भी बचा के रखा। हाँ जी आ सकता है, बिल्कुल सही है, धन्यवाद। Any other example from anyone? राजेश हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, विभीषण ने राम जी का आश्रय लिया था सफलतापूर्ण की। हरे कृष्णा प्रभु जी, विभीषण ने राम जी का आश्रय लिया था। जी प्रभु जी, जी। सुग्रीव और विभीषण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्ना सिंह तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, प्रहलाद महाराज का सकता है जी, उन्होंने भी तो भगवान का सलिया तो अभी धन्यवाद। अभी नित्य किशोरी माता जी ने बोला आपका ध्यान कहीं और था उस समय। ध्रुव महाराज के बारे बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मीराबाई का आ सकता है? मीराबाई का भी अभी मीराबाई, आपका भी ध्यान कहीं और था उस समय। अभी मीराबाई का बोला। अच्छा। प्रियंका सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। द्रौपदी महारानी का आ सकता है प्रभु जी, जैसे कि कौरवों की सभा में उनको अपमानित करने की चेष्टा जो की थी,
तो उस टाइम भगवान ने मतलब उनकी रक्षा जो की थी वहां सभा में उनकी, ठीक तो है। हाँ, भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं। हाँ, इस तरह से दिया मित्तल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, सुदामा जी आ सकते हैं? कैसे? प्रश्न क्या था? शरणागत। आ सकता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बताइए क्या क्या बताना, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या बताना चाह रहे हैं, तो बताओ। ठीक बोल रहे हो आप, प्रभु जी जैसे, बोलिए। प्रभु जी पूरी डिटेल तो पता जैसे हर समय मतलब प्रभु जी भगवान जी को याद करना, जैसे खुद को आपने शरणागत, जैसे कृष्ण। आपने आपने क्या क्या आंसर दिया? सुदामा जी जैसे हर पल वो कृष्ण भगवान जी को याद करते थे। ठीक है, सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं। ठीक है माता जी। संभव है। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गजराज जी का आ सकता है? जब तक वो अपनी फैमिली पे निर्भर थे, ग्रह से उनका ये नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही भगवान के संरक्षण में आए उनके बचाव हो गया उनका। हाँ, हरे ये तो कृष्ण। पीछे से आ सकता है। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। सफल नहीं हो रहे थे, उससे जीत नहीं पा रहे थे, छूट नहीं पा रहे थे, छूटने का बहुत प्रयास कर रहे थे सफल होने का, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जब भगवान के संरक्षण में गए तो उनको सफलता मिल गई। ये तो बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। और भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान वो ग्राह्य उनको मारना चाहता था, लेकिन और ये बहुत कमजोर हो गए थे, फिर भी उनको मार नहीं सका क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी। ठीक है, विद्यावधु मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, श्रीवास पंडित का आ सकता है प्रभु जी? शिवास पंडित का कैसे बताइए? प्रभु जी, जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम तो हर समय यहाँ कीर्तन करते रहते हो, तो तुम्हारा परिवार का निर्वाह कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, अगर मेरा कोई वो ना हो तो फिर मैं गले में गड़ा बांध के, मेरे को पूरा आता नहीं है प्रभु जी, मैं इसमें कुएं में कूद जाऊंगा, या ऐसे कुछ बताया था उन्होंने। माता जी, तो ये चीज में कैसे आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं, बताओ। मतलब वो भगवान पे पूरी तरह निर्भर थे ना। तो ये तो धमकाने वाली बात हुई भगवान को। तो अगर भगवान ने नहीं सुना तो मैं उसमें कूद जाऊंगा, बताओ, सही था ये? धमकाया तो नहीं था सर प्रभु जी। धमकाया ही हुआ, बोलते अगर भगवान नहीं सुनेंगे तो मैं फिर कूद जाऊंगा। मतलब वो दृढ़ विश्वास अपना बता रहे थे कि मतलब ऐसा होगा ही होगा, भगवान मेरी संरक्षण हमारा प्रश्न क्या चल रहा है? कि भगवान के संरक्षण में जो भगवान के ऊपर निर्भर है, ऐसा एग्जाम्पल देना। नहीं, सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। ठीक है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, खराब तो नहीं लग रहा है आपको ऐसे कि नहीं प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। आंसर हमको तब हाथ खड़ा करना है जब हम कॉन्फिडेंस से आंसर दे सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। मतलब ऐसा हेजी सा आंसर नहीं चाहिए, एकदम से अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, जब तभी हाथ खड़ा करना मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा, जब आप कॉन्फिडेंस से उसको प्रूव कर सके जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं और ये हमने काफी सारा सुन लिया।
अगर श्रीवास ठाकुर ने ऐसा कहा भी था, श्रीवास ठाकुर भगवान के अंतरंगा सखा है और वो एक अन्य घटना है। और उन्होंने इस तरह से व्यंग में, विनोद में भी कहा और साथ में उन्होंने अपना विश्वास भी दिखाया। तो इस कारण से ये उनका सच में इस तरह का धमकी देने का वो तरीका नहीं था। पर यहाँ हम कुछ और चर्चा करें। श्रीवास ठाकुर ने जो कहा ये, इसमें अभी नए लोग जो सुन रहे होंगे वो थोड़े से भ्रमित हो जाएंगे। संरक्षण लेने का मतलब है कि भगवान को धमकाना नहीं, ये उनकी लीला कुछ और है और वो भगवान के अंतरंगा साथी है, पार्षद है। इस तरह से ऐसी हरकतें कर सकते हैं। वो यहाँ पे एग्जाम्पल देना ठीक ठीक है। अब दूसरा बोल्ड जो अक्षरों में बताया गया उसको मैं पढ़ूं। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां ये मनुष्य की रचना नहीं है। ये सब परमेश्वर की रचना है और जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने के लिए दी जाती है। आज का नारा है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतः सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट वाला नहीं, सिर्फ यहाँ तक सर्विस ऑफ द लॉर्ड है ना। ये इंग्लिश में बोल दिया हुआ है, हिंदी में बोल नहीं दिया हुआ। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां ये मनुष्य की रचना नहीं है। ये सब परमेश्वर की रचना है और जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने के लिए दी जाती है। अचिंत्य गौर प्रभु, आप इसको बोल्ड क्यों नहीं करते? आप इसको दिखा रहे हो ना, डिस्प्ले कर रहे हो ना। अच्छा, अचिंत्य गौर प्रभु नहीं है? अचिंत्य गौर प्रभु को बुलाओ, वो थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे। इसको हाईलाइट कीजिए ना प्लीज। जी बोल। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है, इसको हाईलाइट कीजिए। हाँ, वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां ये मनुष्य की रचना नहीं है। ये परमेश्वर की रचना है और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने के लिए दी जाती है। बस इसको देख के, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बोल्ड लेटर में, कोई एक एग्जांपल दीजिए, उदाहरण के तौर पर कोई। अभी मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ, आप लोग खुद ही क्वेश्चन का उत्तर देने के बाद हाथ नीचे कर लेंगे। डिस्प्ले कीजिए, इसको देखिए और देख के फिर कोई एग्जांपल दीजिए इसके ऊपर। राज्य परमेश्वर की संपत्ति है और नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां ये मनुष्य की रचना नहीं है।
ये सब परमेश्वर की रचना है और जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने के लिए दी जाती है। आपको क्या बताना है? Read the bold lettered portion of the above paragraph and give one example for each. मतलब 3 बोल्ड होंगे, मतलब अभी आप एक ही देखना। From your own experience. अगर आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं भी बता सकते और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार से ये चीज प्रूव होती है, जो ये लिखा हुआ है ये प्रूव होता है इस चीज से, कोई किसी चीज से ये प्रूव होता है? Any example you can give? मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढे जा सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, अनेक सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। गर्मियों में रस वाले फलों उत्पन्न होते हैं क्योंकि गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए तरबूज, खरबूजा, इस प्रकार के फल ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो ये संपत्ति परमेश्वर की रचना है, जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने के लिए दी जाती है। राज्य परमेश्वर की संपत्ति है, ये सारी चीजें परमेश्वर की संपत्ति है और भगवान का इस प्रकार की योजना है कि जीव की आवश्यकता की चीज भगवान उनको दे रहे, संपत्ति का उपयोग कर। इस प्रकार से कोई एग्जांपल दे सकते हो? वृंदावन जी बताइए। आवाज बहुत कम है, बहुत। हरे कृष्ण प्रजी दैनिक जी, अभी भी लो है प्रजी, थोड़ी बेटर हुई। प्रजी अब प्रजी सॉरी प्रजी, थोड़ा शायद प्रजी फोन में प्रॉब्लम है ऐसे में। ठीक है, बोलिए। प्रजी सॉरी प्रजी में गलत भी हो सकती है प्रजी, मुझे ये समझ में आ रहा था जैसे प्रजी इसमें लिखा है नदियाँ, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियाँ, तो इसमें से प्रजी मैं एक चूज कर रही थी औषधियों का, कि जैसे प्रजी जो हमारे जंगल है या आयुर्वेदा बोलता है कि बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसे जो प्रकृति में पाई जाती हैं लेकिन पता नहीं है। तो प्रजी मतलब हमने जैसे साइंटिस्ट लोग अभी मेडिसिन बनाते हैं तो वो जो इंग्रेडिएंट्स जो भी वो चीजें ले रहे हैं वो प्रकृति से ही ले रहे हैं, खुद से कोई वो चीज क्रिएट नहीं कर रहे। तो प्रजी जो भी आ रहा है अभी ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनका पता नहीं है, जो भगवान ने रचना करी हुई है, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको भी पता नहीं है कि हाँ इसका ये यूज है, इसका ये यूज है। तो फिर भगवान ने हमें ये सारी संपत्ति दी है कि हम इसका उपयोग कर सके। मतलब जैसे जेल में एक जो कैदी होता है उसको सारी मतलब जो नीड की उसकी चीजें होती है खाने पीने का, वो उसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो वैसे ही प्रभु जी भगवान ने हमारे लिए कुछ कुछ व्यवस्था करी है और ये प्रजी में थोड़ा सा समझ पा रही थी। और वैसे प्रजी नदियाँ, समुद्र, जंगल, पर्वत, हरे कृष्ण प्रजी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जंगल के अंदर बहुत सारे वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों से इंसान फर्नीचर भी बना सकता है और ईंधन के लिए भी यूज कर सकता है, और नदियों के पानी से सिंचाई के भी काम आता है और वॉशिंग वगैरह के भी कई चीजों में यूज होता है प्रभु जी। और समुद्र में बहुत सारे अमूल्य रत्न भी मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। थर्ड बोल्ड, तीसरा जो बोल्ड है वो है अचिंत्य वस्तु। आप इसको बोल्ड करने के लिए तैयार हो जाइए। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए।
तब नदियां उमड़कर भूमि को उपजाऊ बनाए, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को, और वह भी लाखों की लागत पर, तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा। प्राप्त हो सकेगा तक। इसके विषय में कुछ बोलना चाहते हैं? तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है कि अगर हम जैसे भगवान पे अपना अगर चलाएँगे और अपनी चलाने की वजह से अगर हम अपने उत्पादन के लिए लकड़ियों को काट देंगे, तो वर्षा नहीं होगी और जहाँ सूखा पड़ जाएगा वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। उस वजह से क्या बोलते हैं, उतने धान उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम भगवान उस चीज़ को ना करें और भगवान के पूजा करें और भगवान को ध्यान करते हुए सब चीज़ों का काम करें और अपने ही सिर्फ उत्पादन में ना लगे रहें, भगवान की उस संरचना को ट्रस्ट करते हुए ऋतुओं का वेट करें, तो हमारा उस वजह से भगवान सब जगह मतलब किसी भी चीज़ के ना सूखा पड़ेगा, ना लकड़ियाँ काटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना धन-धान की कमी होगी। इस प्रकार से प्रभु जी ठीक है, वृंदा माता जी। आपने हाथ खड़ा किया था, वृंदा माता। आपका कहने का मतलब है कि जैसे हम प्रकृति का दोहन ना करें ना, उससे एक्स्ट्रा लेने की कोशिश ना करें, जैसे भगवान को प्रसन्न रखे, शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए, वैदिक लाइफ जिए, तो फिर नदियां उमड़कर भूमि को उपजाऊ बनाएंगी, प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती और रत्न प्रदान करेंगे, ऋतु परिवर्तन में विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। अगर फैक्ट्रियों और औजारों पर आश्रित रहकर कृत्रिम शैली जीवन जिएंगे, तो कुछ ही व्यक्तियों को और वह भी लाखों की लागत पर तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा। यानी कि कुछ ही लोगों को सुख प्राप्त हो सकेगा और उसमें भी बहुत धन व्यय होगा। ठीक है। नदियां विलुप्त होती जा रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, भगवान के अनुसार, भगवान के निर्देशानुसार जीवन नहीं जिया जा रहा। इस कारण से ये कृत्रिम शैली का जीवन जिया जा रहा है, फैक्ट्री औजारों पर आश्रित रहकर। इससे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकेगा। अगर भगवान के निर्देशानुसार जीवन जिया जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। ठीक है।
अचिंत्य गौर प्रभु, इससे ऊपर भी एक पहला जो आया था उसको भी बोल्ड करना है। 2 बार बोल्ड किया आपने, साथ ही साथ अच्छा उस पहले वाला हटा दिया। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये पहला था। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां ये मनुष्य की रचना नहीं है, ये सब परमेश्वर की रचना है और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने के लिए दी जाती है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, उपरोक्त उदाहरण के बोल्ड अक्षरों में लिखे गए 3 भागों को पढ़िए और प्रत्येक के लिए उदाहरण यह दर्शाने के लिए दीजिए कि ऐसा क्या घटित हुआ है जिससे दिया गया सिद्धांत या कथन आधुनिक मानव की समझ में नहीं आया है। लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आई है? मतलब पहली चीज ये कि सफलता का रहस्य भगवान के संरक्षण में शरण लेना है, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये बोल्ड करने में रह गया, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं, इसको भी बोल्ड कर दीजिए। अचिंत्य गौर, फर्स्ट पैराग्राफ आधे हो, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं, इसको भी बोल्ड कर दीजिए। तो ये चीज लोगों को समझ नहीं आई, ये 3 सिद्धांत या ये 3 कथन क्यों नहीं समझ में आया लोगों को? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या घटित हुआ आधुनिक मानव की समझ में नहीं आया? ये दूसरा प्रश्न है, 17वां प्रश्न। उपरोक्त उदाहरण के बोल्ड अक्षरों में लिखे 3 भागों को पढ़िए और प्रत्येक के लिए एक उदाहरण यह दर्शाने के लिए दीजिए कि ऐसा क्या घटित हुआ कि जिससे दिया गया सिद्धांत कथन आधुनिक मानव की समझ में नहीं आया। लोगों को क्यों समझ में नहीं आई ये बात? कोई आंसर नहीं? प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें शास्त्रों से उदाहरण देना या फिर हम अपने कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं? शास्त्रों से भी दे सकते हो आप। ये बताना है आपको हमारे को इस समझ में क्यों नहीं आया, मतलब आधुनिक मानव की समझ में ये क्यों नहीं आया। इसको ऐसे डिस्प्ले कीजिए जो तीनों एक साथ दिखाई दे। हाँ बस। देखो मेरे को इस पैराग्राफ के आंसर्स नहीं मिले ढंग से आप लोगों से, क्योंकि शायद इसमें बोल्ड लेटर पता नहीं चला इन लोगों को। कृपया इसको ध्यान से पढ़िए घर में और फिर मुझे बताइए कल। आज अभी हाथ खड़ा किया आप लोगों ने? मुस्कान मत जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक एग्जाम्पल तो जो तीनों में वैलिड है वो ये है कि जो इंसान है वो अपने आप को कंट्रोलर समझने लगे हैं। कुछ पार्ट को कंट्रोल करके वो सोच रहे हैं कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज प्रभु जी, जो साइंस आ गई है उसके कारण अब मनुष्य सिर्फ साइंस के अनुसार ही चलते हैं, वो शास्त्र पढ़ते नहीं है और उनको लगता है जो साइंस कह रही है वो सही है। तो जैसे कि प्रभु जी पहला वाला एग्जाम्पल है कि मतलब भगवान जी के जो शरण लेनी चाहिए उसकी एग्जाम्पल,
तो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ पार्ट को विन कर लेते हैं बिना पूजा वूजा किए, और फिर वो एग्जाम्पल देने लगते हैं कि बिल गेट्स कौन सा भगवान को मानते हैं, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं, तो उनका बोल के बोलते हैं कि ये भी तो सक्सेसफुल है लाइफ में, और उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल सक्सेस क्या है लाइफ का। और फिर प्रभु जी दूसरा एग्जाम्पल की जैसे हमें जब जो चाहिए भगवान ने वैसी ही बनाई गई है, जैसे आपने बोला विंटर के फ्रूट्स, तो फिर उसको साइंस के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी भूमि है इसीलिए यहाँ पे ऐसे फल ही बन सकते हैं, और विंटर और समर में भी वो सॉइल का एग्जाम्पल, साइंस के प्रूफ का एग्जाम्पल देने लगते हैं, और फिर भगवान पे बिलीव नहीं करते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी समझ में कुछ बात नहीं आई, पर प्रभु जी मैंने ये सब मोटे तौर पर बड़े दिमाग से मैं सोचता हूँ, सॉरी मेरा मोटा दिमाग जो है, क्योंकि हर इंसान जो है वो ये समझता है कि जमीन का टुकड़ा मेरा है और ये जायदाद मेरी है, जबकि सारी भगवान की है और हम उसके चौकीदार हैं कुछ दिन के लिए, और वो कोर्ट में जाता है और लड़ता रहता है और सारा अपना समय भी और पैसा भी जानता है उसमें खर्च कर देता है। तो जब हम भगवान की प्रॉपर्टी जो भगवान ने हमें चौकीदारी के लिए दे रखी है, तो हमें उसको मन करना चाहिए कि उसको हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। मेरा तो यही है जी, मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि हम आपस में ऐसे लड़ते अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं, लेकिन जब भगवान की प्रॉपर्टी है और हमारे कुछ समय के लिए है, अगर हम आज हमारे साथ निकलते हैं तो प्रॉपर्टी किसकी होगी प्रभु जी? ठीक है, इसको आप प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। ये जो अभी 3 बोल्ड स्टेटमेंट है उसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये क्वेश्चंस को दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद कल ढंग से थोड़ा सा पढ़ के मुझे इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अभी आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन में है ये, इसमें ये 3 बोल्ड स्टेटमेंट्स है, उसको हरे आप कृष्ण अपना प्रभु जी स्क्रीनशॉट नहीं लेना था तो ये उस पे डल जाएगा जूम ग्रुप पे। हरे कृष्ण मैं डाल रहा हूँ जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु। और इसके 3 क्वेश्चन भी, किसी ने इसमें कुछ ज्यादा इनपुट दिया ही नहीं। व्यक्तियों और राष्ट्रों में इतनी तीव्र स्पर्धा क्यों है? कोई बता सकता है? व्यक्तियों और राष्ट्रों में इतनी तीव्र स्पर्धा क्यों है? लड़ते रहते हैं ना प्रभु जी कि मैं इसका मालिक हूँ। क्यों है ऐसी स्पर्धा? हरे कृष्णा भाई, दोनों प्रणाम। तो ये एक्चुअली राष्ट्रों के अंदर इतनी प्रतिस्पर्धा इसलिए है क्योंकि सर क्योंकि हम सब ना ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम इंडियन हैं, चाइनीज सोचते हैं हम चाइनीज हैं, और इंग्लिश मैन सोचते हैं हम अंग्रेज हैं, और इसी कारण हम मटेरियलिस्टिक लेवल के ऊपर सीमाएं खींच देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं और सोचते हैं कि ये जगह हमारी और ये परमानेंट हमारी रहेगी, परंतु ऐसा होता नहीं है, और इसी के कारण ये है कॉम्पिटिशन। हमने जो पढ़ा उसके अनुसार उत्तर देते। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। कलावती माता जी। कलावती माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है कलावती माता जी? आपका सिग्नल बहुत वीक आ रहा है। व्यक्तियों और राष्ट्रों में इतनी तीव्र स्पर्धा क्यों है?
मुस्कान मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये इसलिए है क्योंकि कोई भी मानने को रेडी नहीं है कि भगवान जी क्रिएटर है, हर चीज का ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग है। वो अपने आप को ही कंट्रोलर क्रिएटर मानते हैं, इसीलिए वो ये चीज कहते हैं इंडियन अमेरिकन, और मतलब अपने आप को ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। करुणा मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये इसलिए है क्योंकि सारी मानव जो है वो अपने आप को ही क्या बोलते हैं, बिना शिक्षा अच्छे से मतलब ना समझते हुए, अपने आप को ही सब कंट्रोलर समझते हुए और बिना शिक्षा के सारे जितने भी नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका अपने अपने लिए यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि क्या बोलते हैं वो उसको सिर्फ अपने कुछ सुख के लिए वो उसका शोषण करते जा रहे हैं बिना पूरी प्रॉपर ज्ञान के। सोनल स्वामी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये लगता है कि ये जो व्यक्तियों और राष्ट्रों में इतनी तीव्र स्पर्धा इसलिए है कि हर कोई अपने आप को नंबर 1 टॉप पर स्थित करना चाहते हैं, कि सभी उनको माने भगवान के अस्तित्व को भूल चुके हैं। भगवान के संरक्षण में ही सफलता है, ये सबको नहीं, ये किसी को समझ में नहीं आता कि जो भी कुछ भगवान ने हमें ये नेचर में दिया है ये उन्हीं की कृपा से है और हम उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरह आपने कहा प्रभु जी की सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो वो भगवान ने इस तरह करा है वो नियम कि वो समर्स में ही होते हैं, लेकिन आजकल जो इतनी आर्टिफिशियल तरीकों से फ्रूट्स पूरे सीजन में मिल रहे हैं, सब्जी हर पूरे सीजन में आ रही है, तो उसको मानव ये समझ चुका है कि मेरे ही हाथों में है सब कुछ, मैं कंट्रोलर हूँ, और अपने अस्तित्व, अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए सब स्पर्धा में लगे हैं, भगवान के अस्तित्व को भूलकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, हमने पढ़ा। अधिकांश लोग स्वार्थी लोगों के चरण चिन्हों पे चल रहे हैं। They are following the footsteps of greedy people, those who are exploiting the natural resources, जो प्राकृतिक भंडारों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे ग्रीडी लोगों का फुटस्टेप्स में चलना, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना, सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचना, इस कारण से व्यक्तियों और राष्ट्रों में इतनी तीव्र स्पर्धा है। आजकल प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन और रशिया में, आप सुनते हो थोड़ा, अगर न्यूज में सुना आपने? यूक्रेन और रशिया में प्रॉब्लम चल रही है, किस लिए? नेचुरल रिसोर्सेज, वहां पे जो यूक्रेन के नजदीक जो समुद्र है वहां पे, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज है, तेल है, तेल समुद्र में। तो कौन कौन उसको, यूक्रेन मैं जस्ट इसको, ये स्पिरिचुअल टॉपिक है लेकिन हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए इसको बता रहा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज है, उनको लगता है यूक्रेन का हमारे साथ रहेगा तो फिर हमारे को ये सारे के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। रशिया को मिलता है, लगता है उसको मिलने चाहिए, यूक्रेन उसका हिस्सा था। तो यहाँ पे आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी इससे देखो यहाँ समझ में आ रही है। नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे शोषण किया जाए, कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, प्राकृतिक भंडारों का शोषण करके स्वार्थी लोगों के चरण चिन्हों पर हम चल रहे हैं, इसलिए व्यक्ति व्यक्ति, राष्ट्र राष्ट्र के बीच गहन स्पर्धा चली आ रही। प्राकृतिक भंडारों का शोषण ही है ये सारा का सारा। ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पन्न करना, उसके लिए पहाड़ों को खोखला बना दिया है। ये जो पावर प्रोजेक्ट्स है, सोचते हैं हम लोग बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। एकदम से पहले सादा जीवन, बहुत अच्छा से अच्छा जीवन होता था,
जितना ये नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। नाथपा झाकड़ी आप लोगों ने सुना है यहाँ पे, SJVNL, वहां पे वो बहुत सारे टनल्स बनाई हुई अंदर ही अंदर। पानी को इस तरह से लाया जाता है, एक बार उसको चलाया जाता है, उससे बिजली उत्पन्न की जाती है, फिर उसी पानी को थोड़ा सा आगे जाके और पहाड़ के अंदर एक इतना बड़ा शहर बना दिया। सारा पहाड़ बाहर से ऊपर, ऊपर से पहाड़ दिखाई दे रहा है, अंदर पहाड़ है नहीं, अंदर से खोखला हो गया है। आपको पता है पहाड़ों में ये बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, 4 लेन 6 लेन, उसके लिए हजारों वृक्षों को काटा जा रहा है और सोच रहे हैं कि हम एडवांस कर रहे हैं। हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके बाद उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पुराने लोग हैं वो यहाँ पे शिमला में बताते हैं कि अब तो कुछ बर्फ पड़ती नहीं जैसे पहले पड़ती थी। यहाँ पे लोग बर्फ के ऊपर निर्भर होते हैं, बर्फ अच्छी पड़ती है उनको लगता है फसल अच्छी होगी, जो सेब की फसल अच्छी होगी। लेकिन अब ये सारी चीजें ग्रीडीनेस की बजाय के कारण, सॉरी, जो सरकार की ग्रीडीनेस है उसके कारण प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की जा रही है। अवैध खनन किए जाते हैं, उससे नदी के किनारे इतना सारा मुफ्त का पैसा मिल रहा है, उनको लगता है रेत जितना मर्जी निकालो बेचो। उसके बाद इस प्रकार से नदियां खतरे में पड़ गई है, नदियां विलुप्त हो रही है, इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, सारा का सारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ महंगी पड़ने वाली है। ज्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। दिल्ली में इतने ज्यादा फ्लाईओवर्स है, पूरे वर्ल्ड में किसी सिटी में इतने फ्लाईओवर्स नहीं है। अभी दिल्ली को सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स बोला जाने लगा है, मतलब फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर। पहले फ्लाईओवर बनाए इसलिए कि रेड लाइट पे जो खड़ी हो जाती गाड़ियां जाम ना लगे, अब फ्लाईओवर के ऊपर ही जाम लग रहा है, आस्ते आस्ते गाड़ी सरक रही है। जो दिल्ली के लोग हैं वो जानते हैं। बताओ, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं 10 प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक कंट्री में उन्होंने देखा कि गाड़ियां बहुत ज्यादा हो रही है, उससे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। संपन्न लोग थे, इसलिए वहां पे सरकार ने ये नियम बनाया कि एक नंबर की गाड़ी हफ्ते में एक बार दिखेगी सड़क में, प्राइवेट गाड़ी, टैक्सी और पब्लिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। तो लोगों ने 7-7 गाड़ियां रखनी शुरू कर दी, रोज एक नई गाड़ी। बताओ, समस्या वही की वही खड़ी थी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इससे क्या होगा, अब ये बहुत सारी कंट्रीज में आपस में प्रॉब्लम इसलिए है, वो सोचते हैं कि जो प्राकृतिक खजाना है, खजाना जिससे वो सोचते हैं कि वो बहुत अमीर बन के रह सकते हैं, वो उनको प्राप्त हो जाए। इसलिए आपको पता है समुद्र में नकली टापू बना दिए चाइना ने, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है कि जिसका कोई जमीन होगी उससे इतने किलोमीटर तक का समुद्र पे उसका अधिकार होगा, मतलब उतने किलोमीटर तक के समुद्र पे वो अंदर खुदाई कर सकता है, वहां से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज निकाल सकता है। तो विस्तारवादी नीति करते हुए चाइना ने देखा कि इधर थोड़ा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वहां पे समुद्र के बीच में इतना सारा एक साथ इतना रेत और मिट्टी डालना और इस प्रकार से उसको करना कि वहां पे एक टापू ही बना देना, और टापू बना के फिर उसके बाद बाकी लोगों को जब तक होश आया तो 1-2 टापू बन गए। तो उसने बोला ये हमारे टापू है, तो हमारी जमीन आगे तक चली गई। यश अग्रवाल प्रभु कुछ लिख रहे हैं, प्रभु जी दुबई में भी ऐसे ही आइलैंड बनाए गए हैं।
तो जो प्रकृति के अनुसार नहीं चलेगा, अपने अनुसार इस तरह से चलेगा और इस प्रकार से प्रकृति का शोषण करेगा, तो फिर इस प्रकृति के शोषण के मतलब कि हमारा फायदा हो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसी जब तक सोच होगी, ऐसे स्वार्थवादी सोच होगी, तो फिर व्यक्तियों में और राष्ट्रों में तीव्र स्पर्धा चलती रहेगी। व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच गहन स्पर्धा चलती रहेगी। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए। मनुष्य को शुद्ध करने और काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जितने बड़े बड़े महानगर है, उन महानगरों में इतना फास्ट लाइफ है, दे डोंट हैव टाइम फॉर एनीवन। आप बॉम्बे में जाओ, वहां लोग जॉब करने के लिए इतना किलोमीटर जाते, 4-4 घंटे ट्रैवल करते, 4 घंटे सुबह जाना, 4 घंटे आना, और फिर 8 घंटे काम करना। मतलब 3-3 कुछ घंटे काम करना, बाकी समय इस तरह से ट्रैवल ही करते रहना, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भी कई जगह। तो सोचिए, मतलब आदमी एकदम मशीन की रोबोट बन गया एक तरह से। गांव का जीवन ऐसा है क्या? गांव में कितना समय है सबके पास, एक दूसरे के घर में हालचाल पूछने भी जाते हैं, सहायता करने भी जाते हैं, उनके पास दे हैव टाइम फॉर ईच अदर। महानगरों में टाइम है किसी के पास? किसी के पास टाइम नहीं, किसी के लिए टाइम नहीं। कितना बड़ा अभिशाप है ये आधुनिक सभ्यता। हमको लगता है ये हमारी जरूरत है। पहले भी बड़े आराम से लोग रहते थे, जब मोबाइल फोन नहीं होते थे, संदेश दिए जाते थे पत्र के माध्यम से, तब भी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं कि अगर लेट भी पता चले तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं पता चले, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला। वो जीवन ज्यादा अच्छा था। अभी का ये फास्ट लाइफ अच्छा नहीं है। अब मैं एक थोड़ी सी झलक आपको बताता हूँ पुराना जीवन कैसे था। या फिर आप इस फास्ट लाइफ के बारे में सोचिए, और सोचिए कि मान लीजिए एक संकरा रास्ता है और 2 गाड़ियां आ रही है आमने सामने से, और गाड़ी चलाने वाले को नींद आ जाए बाई चांस, तो क्या होगा? बताइए, कल्पना कर सकते हैं आप? एक संकरा रास्ता है, ज्यादा खुला रास्ता नहीं है, 2 गाड़ियां आ रही है, एक इधर से एक उधर से, और गाड़ी चलाने वाले को नींद आ जाए तो क्या होगा? भयंकर एक्सीडेंट, कोई बचेगा नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 2 गाड़ियां आ रही थी, एक इधर से एक उधर से, बहुत खुला रास्ता नहीं था, और दिन भर का थका होने के कारण ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसको नींद आ गई। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है? नो कैजुअलिटी, नो एक्सीडेंट। क्यों आपको पता है क्यों? क्योंकि दोनों बैलगाड़ियां थी। बैलों ने देखा कि वो अगर आदमी सो भी गया, एक इधर को साइड को हो गए बैल, एक इधर को साइड को हो गए, चुपचाप से आपस में निकल। सिंपल लाइफ होती थी, अच्छी लाइफ होती थी। व्हाट टू डू विद दिस फास्ट लाइफ? क्या करना है इस फास्ट लाइफ का? भगवान का भजन के लिए समय नहीं है, किसी चीज के लिए समय नहीं है। बताइए, लोग सोचते हैं कि ये जो लाइफ है, ये लाइफ ज्यादा बेटर है, ये लाइफ ज्यादा दयनीय स्थिति है,
इस लाइफ। पीपल डोंट हैव टाइम फॉर एनीवन। आजकल हम पढ़ रहे हैं यशोदा मैया नंद महाराज जी एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, बैलगाड़ियों में जा रहे हैं। कितना कितना आनंद आ रहा है सुन के। हाँ, बड़े बड़े बैल है, बड़ी बड़ी छकड़े हैं, इतना बड़े बड़ा ये गाड़ियां हैं। आजकल इमोशंस ही नहीं रह गए। ठीक है, हम लोग अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने श्रीमद् भागवतम की चर्चा नहीं की, श्रीमद् भागवतम की चर्चा करेंगे कल सुबह। आज सिर्फ ये चर्चा हुई। कल हम चर्चा करेंगे शांति और चिर आनंद का रहस्य, और फिर ये अध्याय शुरू हो जाएगा। फिर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, माफ कीजिए, और फिर हम उसके बाद प्रश्नावली में जाएंगे। ठीक है, भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।